नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का नगर बीए फर्स्ट ईयर के समाज शास्त्र के पेपर की, यानी कि SO01। ये पेपर कल होने वाला यानी 12 फरवरी को आपके पेपर होगा। किस प्रकार के प्रश्न आने वाले, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज अपनी क्लास है 8। इससे पहले हमारी साइंस क्लास हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। क्लास 8 में आज हम अध्याय 11 और 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्लास में से 3 से 4 सवाल पक्का 100% पूछे जाएंगे विद्यार्थियों। 100% परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों की हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला सवाल, इकाई 11 आज, इससे पहले 10 इकाई तक के सवालों की हमने बात की थी। इकाई 11 जिसका नाम है सामाजिक स्थिरीकरण, अर्थ एवं आधार। ठीक है, तो पहला सवाल इसका, सामाजिक स्थिरीकरण के किन्हीं दो प्रमुख प्राणीशास्त्रीय आधारों का उल्लेख कीजिए। दिसंबर 2017 में पूछा गया सवाल। उत्तर, सामाजिक स्थिरीकरण के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्राणीशास्त्रीय आधार हैं। इनमें से लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता प्रमुख प्राणीशास्त्रीय आधार हैं। कितने पूछे गए? 2। लेकिन ये सारे, चाहे लिंग हो, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता, ये सारे इतने सारे, ये सब क्या है? प्राणीशास्त्रीय आधार हैं। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल, देखिए आपके सामने, सामाजिक स्थिरीकरण क्या है? साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, सामाजिक स्थिरीकरण की परिभाषा पक्का आपको पूछी जाएगी। जून 2017 में पूछा गया सवाल। उत्तर, ऑगरबर्न एवं निपकॉप के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों ए समूह को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, स्थिरीकरण के नाम से जानी जाती है। सामाजिक स्थिरीकरण के द्वारा समाज को विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न उच्च स्तरों एवं निम्न समूह में विभाजित एवं व्यवस्थित किया जाता है तथा ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सामाजिक एकता कायम रखते हैं। सामाजिक एकता कायम रखते हैं को बनाए हुए समय। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ से मैं बता दूं आपको। देखिए ये ऐसा होगा कि वे ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सामाजिक, फिर यहाँ से सामाजिकता को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता व एकता कायम रखते हैं। ये थोड़ा पहले टाइप हो गया था, इसको थोड़ा पीछे लिखना, ठीक है ना? आपको पहले ये आएगा फिर इसके बाद ये। नेक्स्ट तीसरा सवाल देखिए। अब जो 11 पार्ट है विद्यार्थी, केवल 2 ही सवाल इसके इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके छोटे पूछे जाएंगे, बाकी जितने भी सवाल हैं वो बड़े पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण की व्यावसायिक आधारों की विवेचना कीजिए कि इसकी व्यावसायिक आधार क्या क्या है। दूसरा, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, दूसरा सवाल, सामाजिक स्थिरीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। 1 दिसंबर 2018 में पूछा गया था। अथवा स्थिरीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक आधार स्पष्ट कीजिए। जून 2019। विद्यार्थियों, यदि 11 इकाई में कोई सवाल आएगा तो इनमें से दूसरा सवाल आने की ज़्यादा संभावना है, तो आप दूसरा सवाल अच्छी तरह से याद करें। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा सवाल, स्थिरीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्राणीशास्त्रीय आधार स्पष्ट कीजिए। आपको पता, स्थिरीकरण की परिभाषा याद करनी है और प्राणीशास्त्रीय आधार जिसके बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं सर, कि लिंग है, आयु है, ये सारे प्राणीशास्त्रीय आधार होते हैं। इसके बारे में आपको यहाँ बताना है। ये सवाल दिसंबर 2019 से पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण के विभिन्न आधारों की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। 500 शब्द में दिसंबर 2017 में पूछा गया और वीएमओ के प्रश्न बैंक का ये सवाल है। मेरे विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। नेक्स्ट,
अब करते हैं इकाई 12। देखो जो अपनी 11वीं इकाई थी उसमें इतने ही मोस्ट क्वेश्चन है, केवल 3-4 सवाल मोस्ट हैं, इनमें से ही पक्का आपको 1 से 2 सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। इससे बाहर कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा 100%। अब बात करते हैं इकाई 12 जिसका नाम है सामाजिकरण अर्थ चरण अभिकरण। पहला सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है, परिभाषा आपको 2 नंबर में इसकी पूछी जा सकती है कि सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए। सामाजिकरण किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं वो बताना है। ये दिसंबर 2015 और दिसंबर 2017 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज स्वीकृत व्यवहारों को निरंतर सीखने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। कब तक, जन्म से मृत्यु तक जब हम समाज में से कुछ ना कुछ सीखते हैं वो पूरी प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। देखिए, पारसंस के शब्दों में प्राणी शास्त्रीय इकाइयों को सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। अब प्राणी शास्त्रीय आधार आपको पता है, लिंग, आयु, बौद्धिक शास्त्र, शारीरिक, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं 11वीं इकाई में। तो वो सभी को बनाए रखने में सामाजिक इकाई होगी, उसी का परिवर्तन रूप ही हमारा सामाजिकरण कहलाता है। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखिए अभी। दूसरा क्वेश्चन, ऑडियंस कॉम्प्लेक्स से आप क्या समझते हैं, जून 2019 में पूछा गया सवाल। उत्तर, सामाजिकरण के अंतर्गत जब पुत्र का अपनी माँ के प्रति विशिष्ट लगाव परस्पर होने लगता है, ये माँ भी पुत्र को अपनी बेटी की तुलना में अधिक स्नेह करने लगती हैं, तो इस भावना में स्त्री को ऑडियंस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके विपरीत यदि पिता और पुत्री में यह स्थिति बनती है तो इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यदि माता और उसके पुत्र में प्रेम होगा तो ऑडियंस कॉम्प्लेक्स, और यदि पिता और उसकी पुत्री के अंदर अधिक प्रेम होगा तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, 12वीं इकाई में छोटा सवाल आने की इसकी भी ज़्यादा संभावना है कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडियंस कॉम्प्लेक्स किसे कहा जाता है, या फिर आप इसे क्या समझते हैं, क्या होता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों इसमें भी केवल 2 सवाल हैं, दोनों सवाल छोटे हैं, इन दोनों में से एक सवाल 100% पूछा जाएगा, तो अच्छी तरह से याद करें क्योंकि कोई भी सवाल गलत आपका नहीं हो। अब 12वीं इकाई की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, ताकि सारे विषयों की SO02 की भी क्लास हमारी यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्री लगवाई जाएगी, उसमें से ही पेपर पूछा जाएगा पूरा का पूरा, तो जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरा सवाल, पहला सवाल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, सामाजिकरण के द्वितीय अभिकरणों को उजागर कीजिए। दिसंबर 2014 में पूछा गया, और अथवा सामाजिकरण के अभिकरणों को विस्तार से समझाइए। जून 2019 में ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है कि सामाजिकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं वो आप अच्छे से याद करें। आगे देखते हैं दूसरा सवाल कि सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा हमने पहले पढ़ी है, ठीक है ना। पहला सवाल यही था कि सामाजिकरण की परिभाषा, इसकी बात होगी। अब देखिए आगे, इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया था, तो आप विशेषता अच्छी तरह से याद करके रह जाए। तीसरा, सामाजिकरण के सोपानों को लिखिए कि इसके क्या क्या सोपान होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो आपको बताना है। ये दिसंबर 2016, दिसंबर 2017 और VMU के प्रश्न बैंक के अंतर्गत पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए। विद्यार्थियों एक बात बता दूं, सवाल हमेशा समान होते हैं, ये भी समान, केवल इसके उत्तर को घुमाया जाता है, नहीं, सवाल हमेशा थोड़े समान होते हैं, उत्तर समान होता है। एक मिनट, उत्तर इनका समान होता है, प्रश्न को घुमा देते हैं। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जब पेपर आए तो आप प्रश्न को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये और इन दोनों सवालों को मिला कि ये सवाल बनाया गया है। देखिए, सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए, एक बार दूसरा सवाल, इसके विभिन्न सोपानों को समझाइए, ये है तीसरा सवाल। इन दोनों सवालों को मिला के एक नया सवाल बना लिया जो 500 शब्दों में पूछा गया था। दिसंबर 2019, जून 2015, जून 2019, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कि 14 नंबर में, कितना में 14 नंबर में सीधा सवाल ये पूछा जाएगा। जब मैंने वेरी इंपॉर्टेंट किया तो आप पक्का याद करो, क्योंकि ये दोनों सवाल, दूसरा और तीसरा, दोनों सवाल इस सवाल के अंतर्गत आ गए, ठीक है ना। तो ये सवाल अच्छी तरह से याद करें, ठीक है।
और सामाजिककरण पर निबंध लिखिए दिसंबर 2018। अब ये इसके अंदर भी यही लिखना है कि सामाजिककरण किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके सोपान कितने हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, यही इसके अंदर का लिखना है। हाँ, आपसे कोई भी सवाल आएगा बाहर पार्ट में से तो इससे बाहर आने वाला नहीं है, 100% इसी में से पूछा जाएगा। तो ये था इकाई 11 और इकाई 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं है विद्यार्थियों, छोटे से क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे बात की है, तो आपको पूरी जो बात समझ में आ चुकी होगी। तो इस वीडियो की पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।